गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और क्या हाल है? सब अच्छा? चलो हम लोग जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस किए थे क्या कि कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बहुत सारा प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। किसके लिए? पॉइंट मास के लिए। ठीक, तो एक दो क्वेश्चन अभी और हम पॉइंट मास पर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो पॉइंट मास का कुछ क्वेश्चन है, पहले वो देख लो, उसके बाद कंटिन्यूअस मास हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो ये बहुत एक आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है कि एक मासलेस मीटर स्केल है। ठीक, मीटर स्केल मतलब समझ रहे हो कि इसका लेंथ टोटल कितना होगा, 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब इस पर देखो 100 पॉइंट मास को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। ठीक, जैसा कि आप लोकेशन भी देख पा रहे हैं कि 1 ग्राम का मास बताओ कहाँ पर रखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर पर। ये देखना जितना भी वैल्यू है ये सब लेंथ है जो कि किस में मेजर किया गया है, सेंटीमीटर में, और ऊपर में क्या रखा गया है, पॉइंट मासेज। ठीक, ये 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर, 2 ग्राम 2 सेंटीमीटर, 3 ग्राम 3 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसा ऐसा कितना मासेज है, 100 ग्राम। ठीक, लास्ट वाला मास कितना है, 100 ग्राम का। ठीक, उसका बताओ कहाँ पर रखा गया है, मतलब एंड ऑफ द मासलेस मीटर स्केल, मतलब 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर पर। ठीक, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, क्या बताना है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकालना है। ठीक, अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द मासलेस स्केल। ठीक, क्वेश्चन हम उम्मीद करता हूं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। इमेजिन करो कि ये आपका क्या है, मीटर स्केल है। ठीक, ये देखना यहाँ से शुरुआत हो रहा है, तो मान लो अगर पॉइंट ये 0 है, तो ये पॉइंट बताओ कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक मास रखे, यहाँ पर इस टाइप का ऐसा मास रखे। मेन देखना यहाँ पर हमको क्या निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकालने के लिए जैसा कि लास्ट क्लास में बार बार हम फोकस कर रहे थे, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका क्या है पता होना चाहिए। ठीक, तो इसमें देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ देख रखा है कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकालना है, वो क्या है, ये मासलेस रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक, उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत ज्योमेट्री तो सबको पता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या हो गया इसका, मतलब इस रॉड पर परपेंडिकुलर है और कहाँ से पास कर रहा है, मिड पॉइंट से। ये देखो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक, इसके अबाउट ऐसे ऐसे क्या कर रही है, ऐसे ऐसे रॉड रोटेट कर रहा है। ठीक, अब कुछ नहीं है, मिड पॉइंट करने का मतलब 50 सेंटीमीटर। देखो 50 सेंटीमीटर हम देखो यहाँ पर मार्क कर दे रहे हैं, कहीं इधर लोकेशन होगा, मान लो हम इधर मार्क कर दे रहे हैं 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक मास 50 ग्राम का रखा गया होगा, जैसा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है। यही मेरा देखो क्या है, ये जो लाइन है इस क्वेश्चन का, बताओ ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी के अबाउट ये क्या है, मासलेस मीटर स्केल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब कुछ नहीं है, ये फिगर समझ में आ गया, मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मास का वैल्यू पता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसा कि देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू, बताओ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट बताओ क्या लिखेंगे, मास चाहिए और क्या चाहिए, उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। बस दो वैल्यू ध्यान में रखना, कहीं कोई कंफ्यूजन और कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक, इसके अबाउट ये देखना, ये 50 ग्राम मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालोगे इस एक्सिस के राउंड, तो बताओ क्या होगा, 0 होगा। ठीक, क्योंकि वहीं से एक्सिस क्या कर रहा है, पास कर रहा है, तो ये तो 0 हो गया। अगला देखो बताओ जो पॉइंट मास होगा, बताओ ये कितना हो जाएगा, 51 ग्राम। ठीक, समझना यहाँ पर, और ये बताओ लोकेशन इसका क्या होगा, 51 सेंटीमीटर। ठीक, उसी तरह बताओ ये कितना हो जाएगा, 52 ग्राम, और ये बताओ इसका लोकेशन 52 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन। ठीक, थोड़ा एक पॉइंट हम लोग इधर भी देखते हैं, इधर बताओ क्या होगा, जस्ट इससे पहले 49 कितना होगा, बताओ ये 49 ग्राम, लोकेशन क्या होगा 49 सेंटीमीटर। ये बताओ कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर, और ये बताओ कितना हो जाएगा, सॉरी 48 ग्राम, और बताओ इसका पोजीशन कितना होगा, 48 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन। ऐसा कंटिन्यूअस, मतलब 3 to 1। चलो इसका तो बताओ वैल्यू कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इसी एक्सिस के अबाउट 0 प्लस, चलो इसका देखो लिख रहा हूं, किसका, 51 ग्राम। तो क्या चाहिए बताओ, मास कितना है, 51 ग्राम।
एक्सिस से बताओ इस पॉइंट मास का डिस्टेंस बताओ कितना है, 1 सेंटीमीटर। कितना है? तो 1 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे? इनटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या होगा? ठीक, हम यूनिट लास्ट में रख देंगे। मास को यहां पर बताओ किस में रखना है, ग्राम में, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को किस में रखेंगे हम, सेंटीमीटर में। ठीक, देखो थोड़ा अगर आप क्वेश्चन को मतलब फिगर को देखे होंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्ट तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि ध्यान से देखो कि इस एक्सिस से सारा पॉइंट्स मास क्या है, सिमेट्रिक है। तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही बताओ क्या होगा, 49 का। फिर जितना 52 का डिस्टेंस होगा उतना ही कितना होगा, 48 का। ऐसा ऐसा तुम्हारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होते जाएगा। हम आराम से वैसा क्या करेंगे, वैल्यू लिखते जाएंगे। ठीक, तो यहां पर बताओ अगला जो टर्म लिखेंगे बताओ कितना लिखेंगे, 49। इसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर। ठीक, फिर आगे के लिए लिखोगे तो देखना यहाँ पर हम ध्यान से अगर ये सब फिगर को देखोगे तो यहाँ से एक लॉजिक समझ में आ रहा है। क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए एक लॉजिक समझ में आ रहा है। क्या? कि यहां से इसके लिए 1 सेंटीमीटर, इसके लिए भी 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर। ठीक, जो जो 1 है 1 को एक साथ रखो, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर को एक साथ रखो, फिर 3 को एक साथ रखो। इस टाइप का एक सीरीज का फॉर्मेशन होगा। क्या समझ पा रहे हो? तो यहां से देखो अगर हम लिखेंगे, सारा वैल्यू लिखोगे तो देखो कितना हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ कितना, 52 इंटू 2 का होल स्क्वायर, प्लस कितना होगा बताओ, 48 इंटू 2 का होल स्क्वायर। 2 देखो, 2 वाला सारे को एक साथ रखो, 1 वाले को एक साथ रखो, प्लस 3 वाला भी एक टर्म लिख दो, बताओ कितना होगा, कितना हो जाएगा बताओ, 53 इंटू 3 का होल स्क्वायर और प्लस 47 इंटू 3 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। क्या बताओ यहाँ तक जाएगा? लास्ट में एक टर्म लिखने की जरूरत है। ध्यान से देखना यहाँ पर लास्ट में क्या लिख रहे हैं हम। अगर देखो यहां से इधर जाओगे तो लास्ट का टर्म बताओ क्या आ जाएगा, 100 ग्राम। और लेंथ कितना हो जाएगा बताओ, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है तो बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक, उसका सिमेट्रिक बताओ क्या बनेगा, इधर 0, और इसका सिमेट्रिक बताओ इधर क्या आ जाएगा, 0। क्या समझ पा रहे हो? ठीक, तो 0 होगा तो बताओ यहाँ पर तो कोई मास, क्या बताओ यहाँ पर हम लोग कोई पॉइंट मास रखे हैं नहीं। ठीक, ये बताओ डायरेक्ट क्या लिख दो यहाँ पर, 100 इंटू 50 का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो 99 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, 1 ग्राम के साथ। 100 का कॉम्बिनेशन बताओ किसके साथ बनेगा, 0 के साथ। और 0 जो ओरिजिन है, जहां से हम लोग मीटर स्केल का रीडिंग मेजर करना शुरू कर रहे हैं, वहां पर कोई पॉइंट मास नहीं रखा गया है। ठीक, ये क्वेश्चन ही ऐसा बनाया गया है कि एक सीरीज में फिट हो। अब कुछ नहीं है, वही कंसेप्ट, 1 वाले सारे 1 को एक साथ रखो, सारे 2 को एक साथ रखो, सारे 3 के। तो यहाँ से देखो क्या सीरीज बन रहा है, आई इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, सारा 1 एक साथ रखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर कॉमन लो, ये 51 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 100। इधर से देखो 2 स्क्वायर को एक साथ रखो, 52 प्लस 48 100। सब में से देखो क्या कॉमन निकल रहा, 100 कॉमन निकल रहा। तो देखो 100 अगर कॉमन निकालोगे तो बताओ ये सीरीज कैसा बन रहा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस लास्ट में बताओ क्या आ जाएगा, 50 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किए हैं, केवल बेसिक मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन किए हैं, और उम्मीद करता हूँ इतना सिंप्लीफिकेशन आपको आता है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए, ये सीरीज को सॉल्व करने के लिए थोड़ा मैथमेटिक्स का मतलब एक सीरीज का फॉर्मूला आता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या देखना, यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं, कुछ फार्मूला है, इसको याद रखना क्योंकि फिजिक्स में आपको ज़रूरत पड़ता ही है। ठीक, तो ये फार्मूला देखो क्या है, एक जनरल फार्मूला लिख रहे हैं कि 1 + 2 + 3 अप टू मान लो n, मतलब कि ऐसा सब 1, ये क्या हो गया नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ तक ऐड किया जा रहा है, n टर्म तक। ठीक, इसका जो सीरीज का फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू देखो होता है n + 1 डिवाइडेड बाई में 2। ये सब मैथमेटिक्स में आपको प्रूफ के साथ बताया गया होगा, नहीं पता है तो केवल एज ए फार्मूला भी आप याद रखो। ठीक, ये फर्स्ट फार्मूला है। सेकेंड फार्मूला देखना इस सीरीज का क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, फिर क्या है n स्क्वायर। ठीक, ध्यान देना कि इसमें क्या था, नेचुरल नंबर का सम था, इसमें देखो क्या है, स्क्वायरिंग का सम है। ठीक, पहले नंबर को क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, फिर उसको सम करके एक सीरीज बना रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है देखो क्या होता है, n + 1
2n+1 बाई में 6। और लास्ट में देखना जो सीरीज है 1³ + 2³ + 3³ (n³). इसका जो फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई में 2 का होल स्क्वायर। ठीक, वेर n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, कुछ भी टर्म्स हो सकता है, फाइनाइट टर्म होगा वो। ठीक, जैसा कि आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं, तो इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना। फिजिक्स में कभी कभी एक अच्छा न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है। ठीक, अब देखो कि इसके लिए मतलब इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर फिट होगा? सेकेंड फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर क्या 1² 2²। ठीक, यहाँ पर फाइनाइट मतलब n बराबर कितना लोगे? 50। यहाँ से अगर इसके साथ कंपेयर करोगे तो बताओ यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50। तो देखो इसको सॉल्व करता हूँ तो देखना कितना होगा, I = 100। इस फॉर्मूला में पुट करो n का वैल्यू बताओ कितना है? 50 इंटू बताओ क्या, n+1 51 इंटू 2n+1 मतलब 2 × 50 100+1 कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई में 6। क्या समझ में आया? अब देखो 2 सेकेंड से आउट होगा तो 25, और ये कितना हो जाएगा बताओ? 3, ये कितना हो जाएगा? 17। बताओ इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम। कितना होगा यूनिट बताओ? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, हम लोग हमेशा क्या करेंगे, आंसर जो लिखते हैं किस में? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब एसआई यूनिट में रखते हैं। तो पहले थोड़ा इसका कैलकुलेट करके देखो कितना वैल्यू आ रहा है। इसका जो कैलकुलेशन करोगे तो बताओ इसका वैल्यू कितना आ रहा है? ये नियर अबाउट देखना वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो I = 4292500 ग्राम सेंटीमीटर का पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 ग्राम = बताओ कितना होता है? 10⁻³ kg। एंड 1 सेंटीमीटर = कितना होता है? 10⁻² मीटर। यहाँ पर देखो सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो क्या होगा? 10⁻⁴, और इधर से क्या आएगा? 10⁻3। ठीक, तो बताओ ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये एसआई में कन्वर्ट करोगे तो 4292500 इंटू देखो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10⁻7 से, और ये जो यूनिट होगा बताओ कितना हो जाएगा? kg (मीटर)²। क्या होगा? ठीक, इसको डिवाइड करोगे तो देखो कितना 7222, मतलब ये इसका देखो वैल्यू जब रखोगे तो नियर अबाउट जो वैल्यू आएगा विच = 0.43 kg (मीटर)²। क्या बताओ सबको समझ में आया? ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का इसमें कंसेप्ट था। आपको ये सीरीज पता होना चाहिए फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए। अदरवाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला पता है तो आप यहाँ तक आराम से लिख सकते हैं। सीरीज को सॉल्व करने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा आपको? ये मैथमेटिक्स का, ये आपका ये सीरीज का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पता है, आराम से वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक, एक बार देख लो। चलो देखो फिगर वही है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ थोड़ा सा हम चेंज किए हैं। क्या चेंज किए हैं? इससे पहले जो क्वेश्चन था बताओ क्या था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू उस एक्सिस के अबाउट निकालना था जो कि ये मासलेस मीटर स्केल को कैसे बाइसेक्ट करता था? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता था। अब जो क्वेश्चन है थोड़ा चेंज कर दिए। चेंज क्या किए हैं बताओ कि यहाँ पर देखना ये मीटर स्केल है, इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो एक्सिस ऐसे था, ये रॉड पर परपेंडिकुलर और कहाँ से पास कर रहा था? मिड पॉइंट से। अब जो क्वेश्चन है पढ़ोगे, अगर रीड करोगे बोर्ड वाला क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकालना है, ये पॉइंट ओ है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ठीक, देखो सारा कन्फिग्रेशन सेम है, सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन हम चेंज कर दिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अब देखो एक्सिस जो बनेगा, क्या बताओ? यही एक्सिस बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, इसके अबाउट क्या कर रहा है? ये मीटर जो भी है मासलेस मीटर स्केल रोटेट कर रहा है। ठीक, अभी भी सेम वही कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो चलो डायरेक्ट बताओ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आई बराबर क्या लिखूँ? ये एक्सिस है, फर्स्ट मास का बताओ वैल्यू कितना है? 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, प्लस सेकेंड मास का बताओ 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, तो 2 का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर। थर्ड मास कितना है? 3
ग्राम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कितना है 3 का स्क्वायर। क्या बताओ इस टाइप का सीरीज बन रहा है। लास्ट वैल्यू लिखो, लास्ट वैल्यू देखना है यहाँ पर लिखोगे मास कितना है 100 ग्राम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कितना हो जा रहा है 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक, सारा यूनिट जो हम रखेंगे किस में, मास किस में रखेंगे ग्राम में, और लेंथ किस में सेंटीमीटर में। चलो बताओ क्या होगा I इक्वल टू, चलो 1 इंटू 1 क्या लिखूँ 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 बताओ कितना होगा 3 क्यूब प्लस सारा न्यूमेरिकल्स वैल्यू का बताओ क्या हो जाएगा सम 100 के पावर 3 क्या होगा। ठीक, यहाँ तक बताओ किसी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्या सीरीज बन रहा है बताओ, इस सीरीज का फार्मूला बताओ क्या है। क्या बताओ ये थर्ड फार्मूला इसमें फिट होगा, ध्यान से देखो क्या थर्ड फार्मूला बताओ इसमें फिट होगा। ठीक, थर्ड फार्मूला देखो यहाँ पर फिट होगा, फिट करो तो बताओ यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 100, तो बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। क्या लिखोगे n मतलब 100 इंटू ये बताओ कितना हो जाएगा 100, ये बताओ कितना हो जाएगा 100 अब प्लस 1 101 डिवाइडेड बाई में 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा ये 50। ठीक, तो यहाँ पर 50 करोगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा 5050 का होल स्क्वायर। ठीक, बताओ ये सब यूनिट किस में आएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको बताओ यूनिट किस में रखना है, चलो देखना यहाँ पर हम कैलकुलेटर यूज करके डायरेक्ट वैल्यू लिख लिया हूँ। ठीक, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि नहीं चेक करने की ज़रूरत है तो आप चेक करके वैल्यू लिख सकते हो। ध्यान देना कि इसको जब हम सॉल्व किए तो मान लो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मान लो I2, थोड़ा सा हम कुछ यहाँ पर रिलेशन आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या चेंज हो रहा है। तो इस केस में सेकेंड वाले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू देखो जो फाइनल आ रहा है विच इज इक्वल टू 2.55 kg मीटर स्क्वायर। जस्ट इससे पहले वाले केस में बताओ, इससे पहले का जो केस हम डिस्कस किए थे जो कि एक्सिस क्या था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द क्या था मासलेस मीटर स्केल, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बताओ कितना रहा था I इक्वल टू नियर अबाउट कितना था 0.43 क्या था kg मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। खुद बताओ कि ये दोनों रिजल्ट से आपको क्या समझ में आया, ये दोनों रिजल्ट से आप क्या समझ पा रहे हो। इससे देखो क्या प्रैक्टिकल हमको समझ में आया कि फर्स्ट केस में देखो एक्सिस ये था, ठीक एक्सिस ये था, तो ध्यान से देखना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां तक जा रहा था 50 सेंटीमीटर तक, कहां तक जा रहा था। और जब एक्सिस मेरा ये हो गया तो बताओ इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां तक जा रहा 100 सेंटीमीटर, कहां तक जा रहा है 100 सेंटीमीटर। क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। क्यों परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो रहा है चेंज कर रहा हूं, उसकी वजह से रिजल्ट में देखो चेंज हमको मिला कि I1 में इतना था और I2 में क्या हुआ। ठीक, I1 का वैल्यू देखो I2 से क्या है कम है। ये कम क्यों है, क्योंकि जब मेरा एक्सिस ये था तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था कम था, और जब मेरा एक्सिस ये हो गया तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया इंक्रीज कर गया। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू देखो क्या हो रहा इंक्रीज कर गया। ठीक, मतलब कि क्या समझ में आया कि एक्सिस से जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस सिस्टम का उतना ही ज़्यादा क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तभी तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या बोले थे कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है R स्क्वायर। ठीक, ये आप मैथमेटिकली यहाँ से देखो प्रूफ भी कर दिया हूँ। इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या हो रहा है कम हो रहा है। इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या है ज़्यादा है। ठीक, ये एक थोड़ा सा सिंपल कंसेप्ट है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखो मैं डिस्कस कर रहा हूँ 3D का। ठीक, जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन में एक क्यूब है, क्यूब के हर एक कॉर्नर पर एक पॉइंट आइडेंटिकल पॉइंट मास रखती है। ठीक, इस क्यूब का साइड कितना दे रखा है A दे रखा है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पर आपको पहले इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल में ये जो फिगर है वो 3D का है। ठीक, तो फिगर में आपको 3D पिक्चर एक्चुअल फिगर कुछ और बनता है
मतलब प्रैक्टिकली आप देखोगे तो फिगर कुछ और रहेगा। अब उसको हम लोग बोर्ड पर या पेपर पर जब प्लॉट करते हैं तो वो पिक्चर 2D होता है, ठीक। तो वो पिक्चर दिखाई आपको कुछ और देता है। तो 3D क्वेश्चन को, मतलब 3D फिगर को आप जब तक अपना खुद के इमेजिनेशन से नहीं समझेंगे कि एक्चुअल में क्या फिगर बन रहा है, तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है सॉल्व करना। अगर वो इमेजिनेशन से आप उस क्वेश्चन को समझ गए, हाँ रियल में एक्चुअल पिक्चर ये बन रहा है, तो फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वहीं कुछ देखो प्रैक्टिकल हम कुछ आपको दिखा रहे हैं। इमेजिन करो, मान लो ये क्यूब है, ठीक। मान लो अगर ये क्यूब है, ठीक, तो क्यूब देखो फ्रंट में टोटल बताओ कितना आपका ये कॉर्नर आपको दिखाई देगा, 1 2 3 4, ये फ्रंट। तो फ्रंट 4, बैक में भी बताओ कितना होगा, 4 होगा, ये 1 तो इधर भी 1, ठीक, मतलब बैक पोर्शन हम आपको दिखा रहे हैं 1, तो सारा इसके बताओ क्या हो जाएगा, टोटल बैक में भी 4 पॉइंट मासेज है, ठीक। जैसा पिक्चर आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है, समझ पा रहे हैं। अब देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू अगर मान लो कि एक्सिस ऐसा है, ये मेरा एक्सिस है जो कि ये दोनों पॉइंट मास से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक, दोनों पॉइंट मास से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक। अगर आपको बोले इस सिस्टम का, मतलब इस क्यूबिकल सिस्टम का, इस क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बताओ इस एक्सिस के अबाउट, क्या निकाल पाओगे? सिचुएशन सब समझ गए, आराम से कैलकुलेट कर लोगे। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालोगे तो ये देखो मास के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि एक्सिस यहीं से पास कर रहा है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ये बनेगा, ठीक, मतलब 2 पॉइंट मास का होगा, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से बताओ कितना होगा, ए इसके लिए भी और ए इसके लिए भी। ठीक उसी तरह देखो कि यहाँ पर 2 मास सामने आपको दिखाई दे रहा है और 2 मास देखो यहाँ पर पीछे में दिखाई दे रहा होगा, उसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कितना होगा, ए और उसका भी ए। मतलब कि टोटल हम लोग 6 मास कैलकुलेट कर लिए, जिसमें कि 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताओ कितना होगा, 0, और 2 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कितना होगा, ए, और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ए। मतलब 4 मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए हो गया। अब सिर्फ देखो बच गया आपका 2 मास, इसका फ्रंट में भी दिखा रहा हूँ, ये एक्सिस है और ये जो मास 2 बच गया है, तो ये ए है, ठीक। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको एक्सिस से निकालना है, तो बताओ कैसे निकालो, कुछ इस टाइप का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक। ये देखो कैसे होगा, ये ए और ये ए, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस का वैल्यू बताओ, क्या इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ये ए, ये बताओ कितना हो जाएगा, a√2, इसके लिए भी a√2 और इसके लिए भी कितना होगा, a√2, ठीक। कोई बोलेगा नहीं हम एक्सिस ऐसे रखें, कोई दिक्कत नहीं। सेम क्यूब के केस में देखो क्या सेम वैल्यू होगा, क्यों? क्योंकि साइड इक्वल है। अगर यहीं क्यूबाइडल रहता तो वैल्यू क्या होता, चेंज हो जाता। तो मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा, मन होगा प्रैक्टिस करने का, बहुत सारा इस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एक मान लो कि एक्सिस ऐसा हो, जैसे ये क्यूब है और ये क्यूब के प्लेन पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब इस टॉप व्यू पर से अगर देखोगे तो ये जो एक्सिस है ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक, बीचों बीच, बिल्कुल क्यूब के बीचों बीच से पास कर रहा है। बता इसके अबाउट अगर निकालना होगा तो क्या करोगे? अरे मास तो अभी भी वही है, क्या चेंज होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान देना, इमेजिन करो कि ये आपका जो एक्सिस है इसके बीचों बीच पास कर रहा है, देखो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना, यहाँ पर इमेजिन करना, ये और ये, ठीक। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ ये कितना हो जाएगा, a/√2, ये भी कितना होगा, a/√2, ये भी a/√2 और ये भी a/√2, ठीक। नीचे में भी a/√2, a/√2, a/√2। कुछ नहीं है, कुछ सिर्फ आपका इमेजिनेशन है। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कभी क्वेश्चन में देखो ये भी पूछ सकता है कि बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकालो इस क्यूब का, जो कि एक्सिस कहाँ से पास करे, डायगोनल से, ठीक। 2 इसका मतलब कि आपका डायगोनल से एक्सिस पास करे। अब डायगोनल्स में भी बहुत सारा कंडीशन हो सकता है, क्या कि मान लो हम जो कंडीशन ले रहे हैं कि वो डायगोनल जो 2 पॉइंट मास के बीच से पास करता, मतलब ये समझो यहाँ पर एक और दूसरा यहाँ पर, ठीक। तो इसके मतलब यहाँ से इन कर रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक। ये अंदर से इसे पास करेगा, यहाँ से इन कर रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इन दोनों के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, 0, बच गया ये मास। अब केवल मैथमेटिक्स है, अब वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इमेजिन करके कैलकुलेट कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू लिख लो, ठीक। तो ये एक रफली हम आपको व्यू दिए, ठीक। अब इस क्वेश्चन को अगर मान लो सॉल्व करना होगा, ये सब फिगर देखो ड्रॉ कर लिया हूँ, मान लो इसके अबाउट अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकालना है, मान लो ये I1 है, ठीक। निकालना होगा तो बताओ क्या लिखूँ, I1 इज इक्वल टू, इन दोनों के कारण कितना हो जाएगा, 0, ठीक। इन दोनों के कारण अगर 0 है तो देखो बताओ
इसके कारण मतलब ये दोनों पॉइंट मास के कारण बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, इसके लिए भी ए, और इस दोनों के लिए भी बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ए। तो लिखोगे तो बताओ कितना होगा? मान लो पॉइंट मार्क कर लो, सबसे बेस्ट है 1 2, मान लो ये 3, ये 4, ये मान लो 5, ये मान लो 6, ये मान लो 7 और ये मान लो 8। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो बताओ कितना लिखोगे? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर प्लस m5 r5 स्क्वायर प्लस m6 r6 स्क्वायर प्लस m7 r7 स्क्वायर प्लस m8 r8 स्क्वायर। देखो 1 और 2 के कारण तो क्या हो जाएगा? 0, ये 0 रख दो। ठीक, 3 और 4 के कारण परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कितना है? a, सब आइडेंटिकल मास है। तो बताओ ये कितना लिखो? तो बताओ ये तो 0 हो गया, m a स्क्वायर प्लस m a स्क्वायर। फिर देखो 5 और 7 के कारण परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कितना होगा? a a, इसके कारण बताओ 5 और 7। ठीक, तो उससे पहले देखो क्या बच गया, और ये हाँ 3 4 तो हो गया आपका यहाँ तक। ठीक, 5 के कारण बताओ कितना हो जाए? m a स्क्वायर। 6 के कारण देखो तो 6 देखो ये है, तो 6 का बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस एक्सिस से? कितना हो जाएगा ये बताओ? जस्ट अभी निकाले a√2। और 8 का भी बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा? जस्ट अभी आपको पिक्चर में हम समझाए थे, a√2। तो बताओ कितना हो जाएगा? 6 के कारण लिखोगे तो कितना हो जाएगा? m इंटू कितना होगा? a√2 का होल स्क्वायर, अब प्लस बताओ और कौन सा बच गया आपका? ये 5 हो गया आपका। ठीक, ये 5 m a स्क्वायर। ठीक, 6 भी हो गया। 7 में बताओ कितना हो जाएगा? ये 7 में m a स्क्वायर, अब प्लस 8 में कितना हो जाए? m a√2 का होल स्क्वायर। ठीक, बहुत आसान है। ऐसे भी इतना क्या करना, पिक्चर में जब समझ में आ ही गया तो 4 के कारण बताओ कितना हो जाएगा? m a स्क्वायर m a स्क्वायर m a स्क्वायर 4 के कारण, और 2 के कारण परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कितना हो जाए? a√2। तो ये देखो a√2 और ये a√2 वाला वैल्यू, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो I1 इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा? इसके कारण 4m a स्क्वायर प्लस ये कितना होगा? 2 और 2 प्लस 4m a स्क्वायर इक्वल टू 8m a स्क्वायर। कोई आपसे पूछे कि चलो इस एक्सिस के बताओ, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बताओ कितना होगा? मान लो ये I2 मान लिए, कितना मान लिए? I2। हम नहीं सॉल्व करने जा रहे हैं, क्यूब है, बिल्कुल सेम आपका वैल्यू होगा। I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8m a स्क्वायर। अगर इमेजिन करोगे तो इसमें भी वही कंसेप्ट होगा कि 4 पॉइंट मास का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस एक्सिस से, I2 एक्सिस से, वो कितना होगा? a, और 2 पॉइंट मास का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? a√2, और 2 पॉइंट मास इसी एक्सिस से पास कर रहा है तो कितना हो जाएगा? 0। तो फाइनली जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा? सेम वही वैल्यू होगा। एक और वैल्यू देखो, देख रहा हूँ जो कि लास्ट में मैं समझाया था कि देखो ये आपका क्यूब है और ये अब ऐसा एक्सिस इसमें परपेंडिकुलर पास कर रहा है इससे। ठीक, इसमें बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम क्या बताए थे? हर एक पॉइंट मास का क्या होगा? आइडेंटिकल, और विच इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाए? a/√2। कितना होगा? a/√2। यहाँ पर देखना हम तीसरा एक्सिस ऐसा दिखा रहे हैं क्रॉस करके, मतलब अंदर की तरफ है, और इसके बाद क्या निकालना? I3 का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है? I3। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, देखना वैल्यू I3, जैसा कि फिगर में मैं आपको समझा दिया हूँ, हर एक पॉइंट मास आइडेंटिकल है तो एक का वैल्यू लिखो, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कितना हो जाए? a/√2 का होल स्क्वायर, और इनटू ऐसा सा बताओ कितना आइडेंटिकल इसमें पॉइंट मास है? 8। तो 8 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सिस बन रहा है किसी पॉइंट मास से पास नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हो? इस वजह से यहां पर कोई भी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट 0 नहीं होगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा? I3 इज इक्वल टू m इंटू a स्क्वायर बाई में 2 इंटू 4। ठीक, सॉरी 2 इंटू 8, तो ये कितना होगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 4m a स्क्वायर। ठीक, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मन होगा तो आप डायगोनल्स का मतलब एक ऐसा एक्सिस मानना जो कि डायगोनल से पास करता हो। ठीक, और वो दोनों पॉइंट मास से भी पास करता हो। ठीक, तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ट्राई करना, कहीं कोई दिक्कत होगा पूछना। हाँ, नेक्स्ट क्लास में देखना, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे। रिजिड बॉडी मतलब एक्चुअली में वही कैलकुलेशन आपको मेन एग्जाम में पूछता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, और इस पर हर एक साल एक क्वेश्चन आता ही।
कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो डेरिवेशन हम कराएंगे, डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ उसमें मतलब कि कुछ कंसेप्ट थोड़ा सा मिक्स करता है, मतलब कभी कभी थ्योरम का कंसेप्ट अप्लाई करने को बोल देगा, थ्योरम में पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो हम लोग कैलकुलेशन पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कैलकुलेशन पढ़ेंगे वो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक, चलो अगले क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।